नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि हमारी असली पहचान, हमारा असली स्वरूप क्या है। ये पूरा विश्लेषण प्राचीन ऋषि अष्टावक्र की शिक्षाओं पर आधारित है, जो हमें खुद को देखने का एक कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग नजरिया देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो सब कुछ जिसे हम आज तक मैं समझते आए हैं, मतलब हमारा ये शरीर, हमारे मन में आने वाले विचार, हमारी भावनाएं, असल में वो हम हैं ही नहीं। जी हाँ, यही सवाल अष्टावक्र की पूरी शिक्षा की नींव है। तो आइए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं। पहला खंड है पहचान की एक भूल। यहाँ हम ऋषि अष्टावक्र के उस क्रांतिकारी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके मुताबिक हम अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो एक बुनियादी गलती है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, तुम ना तो पृथ्वी से बने हो, ना जल से, ना आकाश से, ना अग्नि से और न ही वायु से। अब ये एक ऐसा बयान है जो सीधे सीधे हमारी सबसे पहली और पक्की पहचान यानी हमारे इस शरीर को ही नकार देता है। ये तो हमारी बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। अच्छा, इस विचार को और गहराई से समझने के लिए अब हम अपने दूसरे खंड को देखते हैं, अपने हिस्सों का जोड़ नहीं। अष्टावक्र ऋषि के मुताबिक सच को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम क्या नहीं हैं, और इस सफर की शुरुआत होती है शरीर से। अष्टावक्र का कहना है कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है ना, ये पृथ्वी तत्व का ही एक रूप है, और ये असल में हमारा है ही नहीं। इसे ऐसे समझें, ये बस पृथ्वी के कणों का एक अस्थायी जमावड़ा है। मिसाल के तौर पर मिट्टी से घड़ा बनता है, कुछ समय तक वो घड़ा दिखता है, लेकिन है तो वो मिट्टी ही, है ना, और एक दिन टूटकर वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। ठीक वैसे ही ये शरीर भी बस एक तत्व है, हमारा असली मैं नहीं। और इसी तरह से जो सांस हम अंदर बाहर करते हैं वो वायु तत्व है। ये तो बस हवा का एक झोंका है जो इस शरीर रूपी घर के अंदर से गुजरता है, इसे जिंदा रखता है और फिर चला जाता है। अब देखिए, हवा कभी घर का हिस्सा तो नहीं होती, वो तो बस आती जाती रहती है, हम उसके मालिक नहीं। और हमारे अंदर की अग्नि, मतलब वो गर्मी जो खाना पचाकर हमें ऊर्जा देती है, वो भी हमारी नहीं है। ये एक दिए की लौ की तरह है। जब तक दिए में तेल और बाती है, लौ जलती रहेगी। लेकिन क्या लौ खुद दिया है? नहीं, ये भी एक अस्थायी प्रक्रिया है, हमारा असली स्वरूप नहीं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ है किसी भी चीज का मालिक न होने का तर्क। अष्टावक्र ऋषि हमें समझाते हैं कि ये शरीर बस कुछ तत्वों का एक टेम्पररी कॉम्बिनेशन है। ये किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता। ऋषि का ये कथन बहुत गहरा है। सब कुछ पहले से ही मृत्यु के मुंह में है। ये हमें एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कोई व्यक्ति ये शरीर नहीं है, इसके तत्व नहीं है, तो फिर बचा क्या? वो असली मैं आखिर है कौन? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे खंड में। तीसरा खंड अपरिवर्तनीय साक्षी। यहीं पर अष्टावक्र ऋषि उस असली मैं से हमारा परिचय कराते हैं, जिसे वो साक्षी कहते हैं। तो ये साक्षी, ये चेतना आखिर है क्या? इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं, सामने एक पर्दा है, उस पर्दे पर पूरी फिल्म चल रही है। कभी खुशी के सीन हैं, कभी गम के, कहीं एक्शन हो रहा है, कहीं ड्रामा। फिल्म तो लगातार बदल रही है ना, लेकिन वो जो पर्दा है वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, शांत, स्थिर, उस पर चल रही फिल्म से बिल्कुल बेअसर। बस यही साक्षी है, वो पर्दा जिस पर हमारी जिंदगी के सारे अनुभव, सारे तजुर्बे आते हैं और चले जाते हैं। इसी को आत्मा या ब्रह्म भी कहा गया है। और अष्टावक्र का ये कथन इसी बात को कितनी खूबसूरती से बताता है। सब कुछ हिलता है, लेकिन तुम चेतना के रूप में नहीं हिलते। दुनिया की फिल्म में हर किरदार, हर सीन बदल रहा है। शरीर बूढ़ा हो रहा है, विचार आ जा रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन वो साक्षी यानी चेतना का पर्दा हमेशा स्थिर और शांत रहता है। अब जरा इस सीधी तुलना पर नजर डालिए। एक तरफ हैं तत्व जो अस्थायी हैं, बदलते रहते हैं और सीमित हैं, और दूसरी तरफ है साक्षी जो शाश्वत है, कभी नहीं बदलता और अनंत है। अष्टावक्र के मुताबिक हमारी असली पहचान ये साक्षी है, ना कि ये बदलने वाले तत्व। ठीक है, ये सब ज्ञान की बातें हैं, लेकिन इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब है, इसका जवाब हमें चौथे खंड में मिलता है।
स्वतंत्रता मन की एक अवस्था है। अष्टावक्र बताते हैं कि मुक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है जो हमें मिलेगी, बल्कि ये एक अंदरूनी बदलाव है, सिर्फ हमारे नजरिए का फर्क है। ऋषि कहते हैं, तुम्हारा बंधन या तुम्हारी मुक्ति केवल तुम्हारे मन में हो रही है। इसका सीधा से मतलब है कि दुख या आज़ादी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करते, बल्कि इस बात पर करते हैं कि कोई खुद को क्या समझता है। अगर हम खुद को ये शरीर या मन मानते हैं तो हम बंधा हुआ महसूस करते हैं, और अगर खुद को साक्षी मानते हैं तो हम मुक्त हैं। अष्टावक्र इस मानसिक रास्ते के लिए 3 बड़े साफ कदम बताते हैं। पहला है इनकार करना, यानी ये पक्का कर लेना कि हम ये शरीर या इसके तत्व नहीं हैं। दूसरा है जानना, यानी स्वयं को हर चीज के साक्षी के रूप में पहचानना। और तीसरा और सबसे जरूरी है बने रहना, यानी इसी जागरूकता में टिके रहना, एकदम दृढ़, अचल और शांत। लेकिन इस अवस्था तक पहुंच जाना ही सब कुछ नहीं है, इसे बनाए रखना भी एक चुनौती है, जो हमें हमारे अगले खंड पर लाती है। 5वां खंड, जागरूकता का अभ्यास। ऋषि के अनुसार ये एहसास कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे बनाए रखने के लिए लगातार और सचेत कोशिश करनी पड़ती। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। आत्म साक्षात्कार का जो क्षण होता है वो हमेशा बना नहीं रहता। मन की पुरानी आदतें इतनी मजबूत होती हैं कि वापस शरीर और विचारों के साथ खुद को जोड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो सवाल उठता है कि इस जागरूकता को बनाए कैसे रखा जाए। अष्टावक्र ऋषि इसके लिए कुछ जरूरी अभ्यास बताते हैं। कभी खत्म न होने वाली सतर्कता, लगातार खुद को याद दिलाते रहना कि मैं साक्षी हूं। दुनिया की इच्छाओं और लगाव के खिंचाव का पूरी जागरूकता के साथ सामना करना। ये कोई एक दिन का काम नहीं, एक निरंतर साधना। तो फिर अष्टावक्र के अनुसार इस मानव जीवन का असली मकसद क्या है? मकसद है बनने की स्थिति से होने की स्थिति में आना। बनने का मतलब है लगातार कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे रहना, और होने का मतलब है अपनी सच्ची साक्षी चेतना में शांति से टिक जाना। और आखिर में अष्टावक्र ऋषि अपने सबसे जरूरी संदेश को दोहराकर इस पूरी समझ का सार हमारे सामने रखते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये जानो कि तुम चेतना में इन सब के साक्षी हो। ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जीवन का उद्देश्य बनने से होने की ओर जाना है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस बदलाव का आखिर क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।